यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद, जिसे इस्लाम में मक्का मदीना के बाद सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, लेकिन इस्लाम के इस पवित्र स्थल के मुख्य दरवाजे पर होता ये हंगामा कैसा? आखिर ये किस तरह से हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग से जुड़ा है? आखिर फिलिस्तीन इजराइल की जंग के पीछे अल-अक्सा मस्जिद का क्या रोल है? ये एक ऐतिहासिक और पवित्र शहर है। इसके बावजूद क्यों ये हजारों सालों से मुस्लिम, यहूदी और ईसाइयों के बीच झगड़े की सबसे बड़ी जड़ बना हुआ है? अल-अक्सा मस्जिद से लगी इस दीवार से यहूदियों का क्या रिश्ता है? क्यों इस दीवार की तरफ देखकर यहूदी मन्नत मांगते हैं? यरूशलेम में ऐसा क्या है जिस वजह से यहूदी और मुस्लिम से लेकर ईसाई तक इस शहर पर अपना दावा करते हैं? इस शहर को पाने के लिए हजारों सालों से जंग लड़ रहे हैं। क्यों दुनिया के 3 बड़े धर्मों का पवित्र स्थल होकर भी यरूशलेम में सन्नाटा पसरा हुआ है? क्यों यहाँ पर आजकल जंग का सायरन बज रहा है? ये इसी साल रमजान की तस्वीरें हैं। अल-अक्सा के बाहर की सुरक्षा देखने वाली इजरायली पुलिस मस्जिद के अंदर घुसी और नमाज पढ़ते लोगों पर रबड़ की गोलियों से हमला किया, जिसका जवाब इस तरह से दिया गया। इजराइल ने सफाई दी कि मस्जिद में कुछ उपद्रवी छिपे थे जिनके पास पत्थर थे, इसलिए उन्हें अंदर घुसना पड़ा। लेकिन इजराइल की ये कार्रवाई अरब देशों और खासकर हमास को रास नहीं आई और अक्टूबर में उसने इजराइल में कोहराम मचा दिया। सात अक्टूबर को इजराइल पर हुए इस हमले को हमास का जवाब माना गया, जिसने उसने अल-अक्सा मस्जिद में घुसकर हमला करने वाले इजराइल को लहूलुहान कर दिया। इस हमले के बाद एक बार फिर से यरूशलेम शहर और उसके अंदर की ये 35 एकड़ की जमीन का हिस्सा, दुनिया का क्षेत्रफल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ है, जिस पर 8 अरब लोग बसे हुए हैं। लेकिन बस 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन में से सिर्फ 35 एकड़ जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जिसके लिए बरसों से जंग लड़ी जा रही है, जबकि इस जंग में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बार बार लड़ने की वजह ये यरूशलेम की 35 एकड़ जमीन है, जिस पर 3 बड़े धर्म दावेदारी करते हैं। इस 35 एकड़ कंपाउंड को यहूदी पुकारते हैं। हर हवायात, जिसे टेम्पल माउंट कहते हैं। टेम्पल के बाहरी अहाते की दीवार भी आप देख सकते हैं, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। इसी परिसर को मुस्लिम बुलाते हैं अल हरम अल शरीफ, जहां पर अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक है। इस तरह एक ही जगह के अलग अलग नाम हैं, मान्यताएं हैं, जिसे लेकर अक्सर जंग छिड़ जाती है। यरूशलेम पर सबसे पुराना दावा यहूदी करते हैं, जो कहते हैं कि उनके पैगंबर इब्राहिम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। एक बार ईश्वर ने इब्राहिम से इसहाक की बलि मांगी,
ये बलि देने के लिए इब्राहिम ईश्वर की बताई जगह पर पहुंचे। इब्राहिम बलि देने ही वाले थे कि ईश्वर ने एक फरिश्ता भेजा। इब्राहिम ने देखा कि फरिश्ते के पास एक भेड़ खड़ी है। ईश्वर ने उनकी भक्ति पर मुहर लगाते हुए इसहाक को बख्श दिया और उनकी जगह बलि देने के लिए भेड़ को भेजा। यहूदियों के मुताबिक बलिदान की यह घटना टेम्पल माउंट पर हुई थी। इस मान्यता के आधार पर इजराइल के राजा किंग सुलेमान ने करीब 1000 ईसा पूर्व में एक भव्य मंदिर बनवाया, जिसे पहले बेबुलीन सभ्यता के लोगों ने और फिर रोमन साम्राज्य के लोगों ने तोड़ा। इसकी एक दीवार आज भी मौजूद है। इसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल। ये दीवार उस टेम्पल के बाहर अहाते का हिस्सा मानी जाती है, जिसकी तरफ देखकर यहूदी मन्नत मांगते हैं। यहूदियों का कहना है कि जमीन पर सबसे पहले वो बसे, उन्होंने अपना मंदिर बनाया, इसीलिए उनका दावा सबसे मजबूत है। लेकिन मुस्लिम ऐसा नहीं मानते, जो इसे मक्का मदीना के बाद सबसे पवित्र मानते हैं। अल-हरम अल-शरीफ यानी यरूशलेम का वो 35 एकड़ का अहाता, जहां कुरान के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से यरूशलेम आए। यहीं से वो जन्नत में चढ़ गए। फिर उन्हें वहां पर अल्लाह के आदेश मिले। बाद में मुसलमानों ने यरूशलेम को जीता और एक भव्य मस्जिद बनवाई। इसका नाम रखा गया अल अक्सा। मुस्लिम मानते हैं कि सुनहरे घोड़े पर आए पैगंबर मोहम्मद ने जहां पहली बार पांव रखा, उसी जगह पर अल अक्सा मस्जिद है, और जिस जगह से उठकर वो जन्नत चढ़े वो डोम ऑफ द रॉक है। ये दोनों इमारतें उसी 35 एकड़ वाले कंपाउंड के भीतर हैं, जिसे यहूदी अपने प्राचीन मंदिर का स्थान मानते हैं। यहूदियों का कहना है कि यरूशलेम पर उनका दावा सबसे पुराना है, क्योंकि इस्लाम और ईसाई धर्म बाद में आए, और इसी आधार पर 1948 में इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर अपना देश बनाया। ये कहा कि ये जमीन उनके पुरखों की है, वो यहीं रहेंगे। यरूशलेम को लेकर मुस्लिमों की आस्था को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय शहर बना दिया, लेकिन अरब देशों को यह मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने इजराइल को लेकर नफरत को इतना बढ़ा दिया कि कई बार जंग हुई, कई बार नरसंहार हुए, लेकिन ये मामला सुलझ नहीं पाया। अब सवाल ये है कि यरूशलेम पर किसका कब्जा है? अल अक्सा मस्जिद के बाहर इजरायली फौजी क्या कर रहे हैं? वो कैसे इतने पवित्र स्थल में घुस गए? उन्हें किसी ने रोका क्यों नहीं? अल अक्सा मस्जिद के बाहर होने वाली इस झड़प की तस्वीरें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दुश्मनी की आग को भड़काती रहती हैं। फिलिस्तीनियों और अरब देशों को अपने तीसरे सबसे पवित्र स्थल के बाहर इजराइल की ये दखलंदाजी रास नहीं आती, और ये दबा हुआ गुस्सा हमलों में तब्दील हो जाता है। ऐसी ही एक जंग साल 1967 में हुई। 1967 की जंग ने इजराइल की दुनिया में धाक जमा दी, क्योंकि उसने अकेले अरब देशों को हरा दिया। इस जीत ने टेम्पल माउंट के कंट्रोल में भी बड़ा बदलाव कर दिया। गैर मुस्लिमों को भी इसमें जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन पर्यटक के तौर पर इस बात ने यहूदी कट्टरपंथियों को नाखुश कर दिया। वो अपने पवित्र जगह में पूजा नहीं कर सकते थे। इसी का नतीजा हुआ कि साल 1982 में इजरायली सैनिक डोम ऑफ द रॉक में घुस गया। उसने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। इससे यहूदी और मुस्लिम में तनाव बढ़ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि यहूदी वेस्टर्न वॉल के पास प्रार्थना करते तो कई बार परिसर के भीतर से मुस्लिम पत्थर फेंकते। इसकी यहूदियों की तरफ से भी प्रतिक्रिया हुई, और 23 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शोरन यहाँ पहुंच गए। मकसद था इजराइल का अधिकार स्थापित करना। उनके इस कदम से यरूशलेम को लेकर वर्चस्व की लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गई। यरूशलेम पर कब्जे को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का ये मनमुटाव नई जंग के रूप में सामने आता रहता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस कड़वाहट की जड़ 35 एकड़ की वो जमीन है जिस पर यहूदी और मुस्लिम दोनों अपना दावा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।